जंग के दौरान जिस तेज़ी से हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था, जंग बंदी के बाद उसी तेज़ी से कीमतें कम करने में हुकूमत नाकाम है। पिछले हफ्ते हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया। उस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $77 फ़ी बैरल पर थीं। इस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल 70 से $71 फ़ी बैरल के दरमियान ट्रेड कर रहा है। आवाम को ये उम्मीद थी कि हुकूमत वादे के मुताबिक कीमतें मज़ीद कम करेंगी, लेकिन वो वादा ही क्या जो हो जाए वफा। अब यहाँ ये वाजे करना भी ज़रूरी है नाज़रीन कि 3 दिन पहले ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने हुकूमत को तेल की कीमतों में कमी न करने का मशवरा देते हुए ख़त लिखा था कि नए प्राइसिंग फार्मूले से ऑयल कंपनीज़ और रिफाइनरीज़ को 104 अरब का नुकसान हुआ है। इसी ख़त में यह भी कहा गया कि आवाम को रिलीफ का बोझ ऑयल कंपनीज़ पर डालना गैर मुनसिफाना, नाकाबिले बर्दाश्त है। इस खत के बाद अब ये सवालात भी उठना शुरू हो गए थे कि हुकूमत ऑयल रिफाइनरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी या फिर अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रख कर किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, ये समझना मुश्किल नहीं है। अवाम की तरफ से शदीद तनकीद के बाद वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने एक्स पर वजाहत दी। लिखा उन्होंने कि हुकूमत न तो किसी शोबे को तरजीह दे रही है और न ही किसी दूसरे पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। वफाकी वज़ीर ने एक चार्ट भी शेयर किया है जिसमें खाम तेल की कीमतों के बजाय रिफाइंड ऑयल की कीमतें शेयर कर दी हैं, लेकिन इस चार्ट में दी गई कीमतों के मुताबिक भी सिर्फ 5 दिन में $7 फ़ी बैरल पेट्रोल कम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में कीमत तो $1 भी कम नहीं हुई है। आज मुझे वो अपोजिशन वाले शहबाज शरीफ बहुत याद आ रहे हैं जो कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से बेहतर था कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे यानी इमरान खान वो इस्तीफ़ा दे देते। जो पूछते थे कीमतों में इजाफे पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपते। कहाँ है वो शहबाज शरीफ साहब? सुनिए ज़रा, माजी में कैसे जब पेट्रोल की थी तो उस पर शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमा किस तरह आवाम की तकलीफ को, आवाम के दर्द को महसूस करते थे। सुनिए। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। ज़ालिमाना और गरीब खुश जो कदम है ज़ालिम हुकूमत, उसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मुल्क नहीं। जो पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। सबसे अफसोसनाक जो खबर है, अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो बिजली बन के गिरा है। आज इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस से एक तरफ उसके क़यादत के हवाले से जो कुछ हर्जा सराई का आगाज़ हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से भी हमें मुहिम दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्यों अचानक से हुआ है, इस पर बात करने के लिए मरियम भट्टो साहिबा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी मरियम साहिबा। सबसे पहले बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, उस पर भी बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, तबीयत कैसी है उनकी, और आखिरी मुलाकात कब हुई है बुशरा साहिबा के अहले खाना से? किरण अस्सलाम वालेकुम। जो पिछले तकरीबन 8 महीने में सिर्फ 4 या 5 मुलाकातें हुई हैं। जो लास्ट मुलाकात हुई है उसको भी 1 महीना गुजर गया है, और उससे पहले आपको पता है उस दिन मुलाकात कराई थी जिस दिन बीबी को ये सर्जरी करवा के तो हॉस्पिटल से वापस लेकर आ रहे थे। तो उस वक्त तो जाहिर बात है बहुत तकलीफ में थी। डॉक्टर ने कहा था 2-3 दिन उनको हॉस्पिटल में रखना है, इन्होंने नहीं रहने दिया। इतनी मेजर सर्जरी हुई इनकी आंख की क्योंकि पूरा पर्दा उनका आंख का फट गया और 10 दिन तक उनको मेडिकल केयर नहीं प्रोवाइड की गई, तो आंख का बहुत बुरा हाल था, इसलिए मेजर सर्जरी हुई। जब मिली थी फैमिली तो उनकी आंख पे पट्टी बंधी हुई थी और वो बड़ी तकलीफ में थी। और उसके बाद फिर 3 हफ्ते के बाद एक शॉर्ट मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उनकी आंख बंद थी, अभी उनके टांके लगे हुए थे, और उन्होंने बताया कि उनकी दूसरी आंख भी मुतासर हो गई, तो उनको फिर दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया और दूसरी आंख की लेजर सर्जरी की गई, पहली आंख की मेजर सर्जरी हुई। उसके बाद से अभी तक हमारी दोबारा मुलाकात नहीं करने दी गई। फैमिली जाती है, अडियाला के बाहर जाती है, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी जाती। और उस दौरान में आपको पता है कि अच्छा, ये भी आप कह रही हैं कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही। मरियम साहिबा, हमारे फेलो जर्नलिस्ट हैं मुनीब फारूक साहब, वो ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की बेटियों से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर के जरिए एक मैसेज भेजा गया था, लेकिन फिर भी मुलाकात के लिए नहीं आया कोई, और वो मैसेज भी आपको भेजा गया था। तो क्या कंफर्म करेंगी इस बात को, ऐसा हुआ? जी, जो मुलाकात के लिए जब ट्यूसडे को जाते हैं, फैमिली गई 2 दफ़ा 3 दफ़ा, मुलाकात नहीं हुई। मुझे लास्ट ट्यूसडे को बैरिस्टर गौहर का मैसेज आया 2 बजे। अब 2 आपको पता है कि फैमिली आती है लाहौर से,
और 2 बजे जब मैसेज आया, क्योंकि उससे पहले उनको बताया गया था कि जी मुलाकातें बंद हैं, और हमने फिर उन रिक्वेस्ट की कि अच्छा आप थर्सडे को हमारी मुलाकात करवा दें। तो ट्यूसडे को हम, क्योंकि थर्सडे को भी फैमिली का मीटिंग डे होता है, तो हमने पता किया कि जी हमारी ट्यूसडे को मुलाकात की इजाजत है। उन्होंने कहा इजाजत नहीं आई अभी आपकी, तो फैमिली के नहीं उस पे नहीं है, हालांकि फैमिली का मीटिंग डे होता है। हमने कहा आप मीटिंग डे हमारा चेंज करके थर्सडे को करवा दें, क्योंकि पहले भी हमारी फैमिली का मीटिंग डे जब इनिशियली बुशरा इमरान को अरेस्ट किया गया था तो और थर्सडे का बैरिस्टर गौहर ने जब आपको 2 बजे मैसेज किया तो उन्होंने बताया था कि आपको मैसेज, उनको मैसेज कहाँ से मिला है? जो उन्होंने मुझे बताया था तो मेरे और उनकी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन तक अभी पैगाम पहुंचा, और जो है वो फैमिली, मैंने कहा जी वो फैमिली तो लाहौर से अभी, क्योंकि 4 बजे तो जेलर्स और सब चला जाता है स्टाफ, तो फैमिली कैसे लाहौर से अभी आप बता रहे हैं तो कैसे वो आ सकती है? अगर इस्लामाबाद में हो, पिंडी में हो तो आ भी जाए, लेकिन वहां से तो नहीं आ सकती। मेरी भांजियां हैं, उनके चले, ये छोटे मरियम बच्चे साहब आप हैं, बड़ी उनके साथ इंपॉर्टेंट बात जी। करेंगे। आप इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि ट्यूसडे को 2 बजे आपको मैसेज मिला था, लेकिन जब आपने रिक्वेस्ट की कि इसको थर्सडे पे शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर थर्सडे को मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? उन्होंने कहा कि वो जो है थर्सडे का रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉपरली जेल और उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि जी थर्सडे की हम लोगों ने अब रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो है हमें बताएं, क्योंकि देखें फैमिली को 5 आवर्स ट्रेवल करना होता है, 5 आवर्स 6 आवर्स खड़ा रहने के बाद फिर मुलाकात जब नहीं करने देते, बच्चियां हैं वो जाती हैं, उनको जी। फिर रात हो जाती है आते वक्त, 5 घंटे का अच्छा, ट्रेवल, अगर मरियम मुलाकात हो जाए साहबा ना ये तो कुछ भी फरमाइए, हर्ज क्या नहीं है। इस दौरान में इमरान खान साहब से भी कोई मुलाकात वगैरह हुई है क्या? क्योंकि ऐसी नहीं इत्तलात आई कि बैरिस्टर गौहर के लिए मैसेज आया, फिर बैरिस्टर गौहर की भी शायद मुलाकात हुई है, तो वो हुई नहीं, है उनकी कोई मुलाकात खान गौहर साहब साहब की मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ये गौहर साहब से मैंने पूछा था और उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस दौरान में किसी की भी खान साहब से मुलाकात हुई है। ये जानबूझ के, क्योंकि बजट ठीक। के मामला चल रहे थे और सब हो रहा था, तो आई थिंक उससे हटाने के लिए जो है तवज्जो, तो इस तरह जी, की अफवाह आपने, उड़ाई जा आपका रही ये है। पोस्ट बिल्कुल मैं देख रही थी, जो अभी आप बात करेंगे, आपने ये एक्स पर पोस्ट भी की ना कि खैबर के बजट से हटाकर इस पर लगा दिया गया है, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होने लगी है खान साहब से, ये भी कोई खबर हो जैसे, तो वो पहले भी मिलते रहे। गुज़िश्ता 4 महीने से खान साहब की हुई है किसी से मुलाकात वैसे आपके ख्याल में? और आपने लिखा कि ये भी कोई खबर है, वैसे तो क्या ये अहम नहीं है? नहीं, अहम नहीं है, क्योंकि पहले भी बैरिस्टर सैफ, आपको पता होगा जब सेनेट की टिकट्स का मामला था, किसी को नहीं मिलने दिया गया तो बैरिस्टर सैफ को ही मिलने दिया गया। बैरिस्टर सैफ की एक्सेस है। बैरिस्टर सैफ जब अली अमीन साहब सीएम थे तो उस वक्त भी नहीं, वो जाते थे जब मरियम किसी की साहिबा, मुलाकात जो नहीं आप होती सेनेट थी। से लेकर के पिछले 5-6 महीने पहले तक जो बात करेंगे वो मुख्तलिफ, लेकिन पिछले 6 महीने में या पिछले 4 महीने की विंडो में, क्योंकि फैमिली नहीं मिल पाई है, दीगर पार्टी के लोग नहीं मिल पाए, कोई और क़यादत का अहम रहनुमा नहीं मिल पाया सिवाय सलमान सफदर के, तो इसलिए अगर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती है तो फिर ये तो डेफिनेटली अहम खबर है ना, अहम बात है देखिए, ना। अगर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती और उसके मुलाकात के सिलसिले में कुछ ऐसी बात हो कि खान साहब को कोई मेडिकल रिलीफ मिल रहा है, कोई बात हो रही, तो फिर मुलाकात है हुई ना। अगर सिर्फ बैरिस्टर सैफ ने मुलाकात करनी है, जहां तक मेरा ख्याल है बैरिस्टर सैफ किसी भी वक्त मुलाकात कर सकते हैं खान साहब से, आई थिंक सो, क्योंकि पहले भी उनको एक्सेस दी ठीक, जाती रही है, तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि वो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत सही है। आप जी। अच्छा, एक्सेस दी जाती रही है आप कह रही हैं, लेकिन अगर खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला तो आपके मुताबिक फिर ये कोई नहीं, मेरा अहम मतलब बात है, वो नहीं है। कह बहुत रहे हैं ना, शुक्रिया खबर आपका उड़ा रहे हैं कि भट्टो जी साहिबा। खान साहब ने जी, कहा है कि अब वो बात हो रही है, मतलब मैं सुन रही मुलाकात हूँ, करवाई जाए, देख बिल्कुल रही ठीक। हूँ मरियम कि साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।